हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। साउथ मुंबई स्ट्रीट फूड एपिसोड 2 में आपने देखा चॉकलेट शेक नियर गिरगांव चौपाटी, थाली पीठ एट ठाकुरद्वार, पाव भाजी एट गिरगांव। अगर आपने स्ट्रीट फूड एपिसोड 2 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस एपिसोड में आप देखेंगे बासुंदी एट पारसी डेयरी, सेव खमनी एट रॉक्सी, भेलपुरी एट यादव फास्ट फूड, आज का ब्रेकफास्ट पोहा ऊपर शीरा डाल के। इस समय मैं हूँ मोदी स्ट्रीट फोर्ट एरिया में। ये सर्व करने का अंदाज मेरे को बढ़िया लगा। पोहे के ऊपर शीरा, पहले थोड़ा सा शीरा खा लिया जाए जिससे कि जगह बन जाए पोहा खाने के लिए। ये शीरा सूजी से बनता है। इसमें सूजी के अलावा कोई और चीज़ जैसे पाइनएप्पल वगैरह इस्तेमाल नहीं की गई। यहाँ पर मैंने देखा मुंबई में काफ़ी लोग पाइनएप्पल शीरा भी पसंद करते हैं। इसको एंजॉय करने के लिए ना मुझे लग रहा है पोहा और शीरा को एक एक बाइट में मिक्स करके खाना पड़ेगा। जैसे एक बाइट पोहा, उसके बाद एक बाइट शीरा। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। बेसिकली कांदा, जीरा और हरी मिर्च। आमतौर पे काफ़ी लोग राई इस्तेमाल करते हैं, आलू इस्तेमाल करते हैं पोहे के अंदर, लेकिन ये मुझे लग रहा है 3 चीज़ प्राइमरीली है पोहे के अलावा और ऊपर डाले हुए धनिया के अलावा। बाकी डिसेंट सा टेस्ट है। अभी मैंने हाल फिलहाल में इंदौर में पोहा लास्ट मंथ खाया था। वो बड़े वहाँ मेरे को मज़ेदार फ्लेवर पोहा का मिले। इनफैक्ट सुना है कि महाराष्ट्र में या मुंबई में इन पर्टिकुलर पोहा की बहुत वेराइटीज़ मिलती हैं, लेकिन समहाउ मेरे को चांस नहीं मिला उसको एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी ये कह सकते हैं कि इट्स पोहा इटसेल्फ इज जस्ट ओके, बट कॉम्बिनेशन पोहा और शीरा के साथ बेहतरीन आ रहा है। मिक्स करके मज़ा नहीं आएगा, लेकिन 2-3 चम्मच पोहा खाने के बाद शीरा खाएंगे तो मज़ा ज़्यादा है। मैं मोदी स्ट्रीट में ही रहता हूँ और शीरा खाता हूँ सुबह नाश्ते में, और 1.5 साल से खा रहा हूँ। दो 2003 से मैं शीरा पोहा बेच रहा हूँ इधर, और 7 बजे से लगा के 10 बजे तक आता हूँ 3 घंटे के लिए। एलिफेंटा केव जाने के लिए हमने गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी ली। एक आदमी के जाने का और वापस आने का किराया 180 रुपीज। फेरी राइड करने का एक्सपीरियंस मजेदार है। दूर दूर तक पानी और ये ह्यूज साइज शिप्स का नजारा देखते ही बनता है। एलिफेंटा आइलैंड पहुंचकर वहां से हमने टॉय ट्रेन ली। उसके आगे 20 से 25 मिनट का ट्रैक केव्स पहुंचने के लिए। एलिफेंटा केव्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहां पर 7 केव्स हैं, 7। उसमें से एक केव जो मेन है, वहां पर लॉर्ड शिवा के रॉक कट स्कल्पचर्स हैं, जिसमें लॉर्ड शिवा के अनेक रूपों को दर्शाया गया है। एलिफेंटा केव्स 5th से 6th सेंचुरी के आसपास बनाए गए थे।
अमेजिंग मीठा है। ये कह रहे हैं 30 रुपए का भुट्टा है, लेकिन इतना स्वाद लगा तो ज्यादा तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, ज्यादा दे देंगे आपको। आपने इतना बढ़िया हमें भुट्टा खिलाया कि तारीफ करते रुक नहीं रहे हम। धन्यवाद। एलिफेंटा केव्स को थॉरली एंजॉय करने के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम निकाल के आना चाहिए। फेरी राइड और केव्स हमने दोनों एंजॉय किए। हिंद माता एरिया में चित्रा सिनेमा के पास मैं भज्जी खाने आया, तो यहाँ के मैंने देखा इसको पकोड़े जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भज्जी बोलते हैं। पाव के साथ लोग भज्जी पसंद कर रहे हैं, साथ में चटनी लगाकर, लेकिन मैंने पाव नहीं लिया, मैं थोड़ा लाइट खाना चाहता था, तो मैंने अपने लिए केवल भज्जी लिया है 50 ग्राम। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो आलू के पकोड़े होते हैं, उस तरह का बेसन में फ्राई करके बनाया गया है। इसके अंदर तो कुछ फिलिंग नहीं है, केवल बेसन का ही पीस है। मेरे को लग रहा था कि आलू की फिलिंग होगी। चटनी थोड़ी तीखी है, इनफैक्ट इसमें नारियल नहीं है। मैंने पिछले कुछ दिनों में मुंबई में जब ग्रीन चटनी खाई है, नारियल के बेस पे खाई है। ये टिपिकल पुदीना धनिया की जो चटनी होती है, लेकिन तीखा थोड़ा स्लाइटली हायर साइड पे है। टेस्ट मज़ेदार है, बट ये सेकंड पीस के अंदर भी कोई फीलिंग नहीं है, केवल वो है, क्या बोलते हैं, बेसन का बनाकर उसको डीप फ्राई कर दिया गया। आलू की फीलिंग है, लेकिन हर पीस में नहीं है। मेरे को थर्ड पीस में आलू की फीलिंग मिली है, तो हो सकता है मिक्स में हो, और वो भी बड़ी पतली सी लेयर है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग इसको भज्जी करके बोलते हैं और पाव के साथ पसंद करते हैं। मोर और लेस पकोड़े के जैसा ही है। टेस्ट डिसेंट है, ओवरऑल स्नैक्स के तौर पे फाइन है। पिछले 2-3 दिन से मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे को दाबेली कहाँ मिलेगी। तो इनफैक्ट मुझे किसी ने अभी बोला है कि आप हिंद माता जाओ, वहाँ पर आपको मेन रोड में एक भाई साहब है जो स्टॉल लगाते हैं शाम को 4 बजे के बाद, वहाँ जाके आप दाबेली एंजॉय कर सकते हो। आपकी नॉलेज के लिए, ये कच्छ की डिश है। गुजरात का एक बहुत बड़ा जिला है कच्छ, वहाँ की डिश है। इसमें बेसिकली होता क्या, एक पाव होता है, पाव के अंदर आलू का मसाला बना के डाला जाता है, उसके ऊपर सिंगदाना डाला जाता है और कांदा डाला जाता है। ये तो है ओरिजिनल दाबेली के बारे में जो मैं जानता हूँ। इसके अलावा हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से या कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर सेब ऊपर डाल कर दिया, या फिर जैसे अनार का दाना होता है जिसको अनार के पीसेस वो भी डाल देते हैं कुछ लोग। मेरे को याद है, मैं लाजपत नगर दिल्ली में खाया था दाबेली, तो वहाँ पर उन्होंने वो डाल के दिया था। हालांकि दिल्ली के अंदर तो वो एक अकेली दुकान मैंने देखी थी दाबेली बनाने वाली। एनीवेज, अब इसका टेस्ट देख लिया जाए। जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ वो ये कि इसमें जो मेन फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, वो आता है अंदर के आलू के मसाले का। ऑफकोर्स सिंगदाना तो है ही, लेकिन जो टेस्ट है वो आलू मसाला है, क्योंकि उसमें हर आदमी अपने ढंग से उसको आलू के मसाले को बनाता है। गुड टेस्ट। अभी मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये लोग 25 साल से दाबेली बना रहे हैं। इनफैक्ट अभी मैं खाते खाते नोटिस कर रहा था, मेरे को वो अनार की बाइट भी है, अनार के दाने की बाइट। मैं आपको इसका क्लोजर व्यू दिखाता हूँ अंदर की फिलिंग का, तो आप देखिए। और मैंने ध्यान नहीं दिया, इतने सारे सिंगदाना है। और इनफैक्ट जो अनार के फ्रूट की बात कर रहा था मैं, उसकी बाइट भी मेरे को अंदर आया। मुझे इसको खाने में ऐसा लग रहा है, सेब तो ना नहीं भी होता तो भी टेस्टी था, लेकिन वो अनार के जो दाने हैं, मतलब वो अनार फ्रूट है, उसका तो फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो हल्की हल्की जो खटास दे रहा है
वो मैजिक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो टोटल गेम चेंजर है वो अंदर का मसाला है, जिसका मसाला स्वाद उसकी दाबेली स्वाद। बटर में मैंने देखा यहाँ पर बटर में उसको बना रहे थे, थोड़ा फ्राई टाइप्स कर रहे थे तवे के ऊपर, बट आई एम एंजॉइंग दिस। इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं ओनर से फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ ये जो अंदर आलू का मसाला है उसके बारे में, क्योंकि मेरे को बड़ा वो स्वाद लग रहा है। ये जो दाबेली है इनमें 19 तरह के मसाले डाला जाते हैं। उसमें तज है, लवंग है, बादियान है, कोरी सुन है, और बहुत कैटरिंग वाले भी हमारे से माल ऐसा दाबेली का ये सब लेते हैं सब। वैसे तो ये गुजरात की डिश है, इसको कहते हैं दाबेली। महाराष्ट्र में बहुत लोग इसको पसंद करते हैं और मैं तो वीक में 1-2 बार तो आता हूँ यहाँ पे खाने के लिए। इस समय मैं आया पारसी डेयरी फार्म कालबा देवी में। यहाँ पर मैंने सुना था डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे मिलते हैं। यहाँ के मैंने देखा कि काफ़ी कुछ स्वीट्स में भी अवेलेबल है, रबड़ी अवेलेबल है, इस तरह की बासुंदी अवेलेबल है। तो मैंने अपने लिए बासुंदी ली है। ये है तो रबड़ी की तरह ही, मैंने जो अभी प्राइमरीली समझा, लेकिन मुझे बताया गया कि दूध को बॉईल करके इसको बनाते हैं। फ्रीज़र में रखी हुई थी तो मैं इसको पी रहा हूँ। काफ़ी टाइट है तो मैं इनसे ही खुलवा के लाता हूँ। एक है, मेरे को मालूम नहीं चला, ये हल्का सा लिड अलग थी तो मैं नीचे से प्रेस कर रहा था, वो लिड यहाँ पे खोलना चाहिए था। एनीवेज मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये है बासुंदी। यहाँ पर बैठने के लिए 3-4 स्टूल भी पड़े हुए हैं। तो ये बड़ा क्यूट है, जैसे पुराने टाइम पे दूध घर घर में सप्लाई करने जाते थे, इस तरह के कंटेनर के अंदर। ऊपर पारसी डेयरी फार्म लिखा हुआ है, एस्टेब्लिश्ड 1916। आराम से बैठ जाएं। मुझे बताया गया इसको दूध को बॉईल करके बनाते हैं, ठंडा करके सर्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया, इससे छोटा वर्ड नहीं है। मजा आ गया इसको पीकर। ये पूरा 4 सिप के अंदर खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे 4 सिप। इसको पीने से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रिच है। एक तो बात, आमतौर पे रबड़ी जैसे थिक होती है, क्योंकि रबड़ी में मलाई मिक्स होती है, ये उतनी थिक नहीं है, लाइट है। मतलब लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा है रबड़ी के मुकाबले में। अब इसके अंदर दूध को बॉईल किया गया और उसकी पानी की पोर्शन को इवेपोरेट कर दिया गया। मे बी 1 किलो अगर दूध बॉईल करो तो 400 या 500 ग्राम जब रह गया, उसी प्रोसेस के बीच में शुगर डाल दी गई। अब इसमें केसर नहीं डाला गया। शुगर में क्या है, जब गर्म कर रहे हैं उसको मिल्क में डालकर, तो कलर उसका कैरामलाइज जो बोलते हैं वो, उसकी वजह से इसमें कलर आया। तो ये कलर केसर का नहीं है, सिर्फ शुगर जब दूध में बॉईल हुई है उससे इस तरह का रंग आया। अभी लास्ट से बचा, मैं एक बार आपको क्लोजअप दिखाता हूं कि कैसा दिख रहा है इसका कलर। पता भी नहीं चला कब खत्म हो गया। मैंने सोचा कि या तो एक बासुंदी दोबारा लूं या फिर मैं रबड़ी ले लूं। तो मैंने डिसाइड किया कि बासुंदी रिपीट करने से बेहतर है मैं रबड़ी ले लेता हूं, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा और रबड़ी भी टेस्ट करके एंजॉय करेंगे कैसी है यहाँ की। ओ माय गॉड, कितनी थिक लेयर है इसके ऊपर मलाई की। बासुंदी में और इस रबड़ी के अंदर सिर्फ मलाई का फ़र्क है। और सेकंड डिफरेंस है, ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक है, फैट ज़्यादा है। चाहे बासुंदी है चाहे रबड़ी है, दोनों बफलो मिल्क से है, क्योंकि उसके अंदर फैट ज़्यादा रहता है। चीज़ मज़ेदार है, लेकिन ये अच्छी खासी हैवी है। मे बी 3 कप अगर मैं बासुंदी लूँगा तो रबड़ी का ये 1 के बराबर है, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ हैवी। अब देखो कितनी सारी मलाई है इसके अंदर। एकदम प्योर मिल्क है,
वेरी गुड क्वालिटी स्टफ। थैंक यू। कितने बताए इसमें? 14 to 15 पीसेस। मेरे को बासुंदी इतनी पसंद आई कि मेरा मन हो रहा था घर लेके जाने के लिए, लेकिन वो तो ख़राब हो जाएगी, तो मैंने इनसे और देखा क्या क्या था। तो मुझे मिल्क ड्रॉप्स दिखाई दिया, ये एक तरह से टॉफ़ी है, ऊपर मिल्क लिखा है तो मिल्क बेस्ड ही होगा। तो मेरे को लगा ये पैकेट खोलूँगा तो वो हो जाएगा, तो मैंने ना एक टॉफ़ी इनसे रिक्वेस्ट करके अलग से ले ली है टेस्ट करने के लिए। पीछे मैं डब्बे के बैक साइड पे देख रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है, इसकी शेल्फ लाइफ है 30 डेज व्हेन स्टोर्ड बिलो 5 डिग्री टेम्परेचर, और इसकी पैकिंग डेट कल ही की है। ₹140 इसका प्राइस है, लगभग 14 से 15 पीस है इसके अंदर। मिल्क थोड़ा मेरे को इसमें हल्की सी पिंच ऑफ सॉल्ट की फीलिंग आ रही है, मिल्क के अलावा शुगर है और थोड़ा सा बटर की फील आ रही है टॉफ़ी के अंदर। अभी 30 सेकंड्स हो चुके मुझे मुंह में रखे हुए, तो मुझे लगता है इसको अच्छे से कंज्यूम करने के लिए कैन टेक अबाउट 1.5 मिनट पूरी तरह से थॉरली टेस्ट को एंजॉय करने के लिए, अनलेस आप बाइट लेके इसको ख़त्म कर दो। मज़ेदार है। मैं वाशी का रहने वाला हूँ। जब भी यहाँ पे आता हूँ टाउन साइड पे, तो मेरी फैमिली बोलती है जब भी जाओगे तो पासी डेयरी से मिल्क लेके आना। इस समय मैं गिरगांव मैजेस्टिक चर्च के पास रॉक्सी थिएटर की बैक साइड पे अमेरी खमन खाने के लिए आया हूँ। किसी के रेफरेंस से मुझे किसी ने बोला यहाँ जाके आप अमेरी खमन ज़रूर खाना। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, वो सामने शॉप है, मैं चल के खमन लेता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ मैं खा रहा हूँ इसका नाम है सेव खमनी। मैंने इनको पूछा अमेरी खमन आपके पास आया खाने के लिए, तो इन्होंने बोला नहीं, इसको बोलते हैं सेव खमनी। ये हम लोग हमारे पास आता है गुजरात से, सूरत से, तो ये यहाँ काफ़ी सालों से बेच रहे हैं। तो मैंने देखा ये कढ़ाई में इन्होंने काफ़ी सारा चने की दाल से बना हुआ खमन रखा हुआ था। तो जैसा स्टीम करके इडली बनाई जाती है उस तरीके से उसको बनाते हैं, तड़के में राई डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, ऐसा इन्होंने मुझे बताया, और ऊपर सेव डाल के सर्व करते हैं हरी मिर्च के साथ, बाकी खाने के बाद। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। इनफैक्ट मेरा मन हो रहा है कि सेव को मैं साइड में कर दूं और केवल वो चने की दाल से बना हुआ खमन ही खाऊं। सेव हालांकि टेस्ट के लिए डाली गई है, लेकिन मुझे लगता है बिना सेव के मैं ज़्यादा एंजॉय करूंगा बृहस्पति सेव के साथ। धनिया अच्छी क्वांटिटी में डाला ऊपर, हरी मिर्च भी बहुत बढ़िया ढंग से दी है, मज़ेदार है। ऑयल इसके अंदर बहुत कम है, ना के बराबर। जो यहाँ पर ओनर है जो बेच रहे हैं उनसे मैं ज़रा पता लगाऊंगा कि एग्जैक्टली अमेरी खमन क्या होता है और ये सेव खमनी तो मैंने देखा, वही बता पाएंगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ये गर्म है, खाने में ठंडा हो जाएगा तो मुझे लगता है उतना मज़ा नहीं आएगा, गर्म खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नमक बड़ी माइल्ड लेवल पे डाला है, मसाले तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि जो तड़का जो राई का वो मेन फ्लेवर दे रहा है इसके टेस्ट के अंदर। हाँ, इसको एंजॉय करने के लिए ये हरी मिर्च तो चाहिए। ये अमेरी खमन सोई खमनी दोनों एक ही है, और इसमें चाहे आप अनार डाल सकते हो एक्स्ट्रा। और हम लोग सुबह 7 से लेकर शाम को 5 बजे तक रहते हैं। गिरगांव मैजेस्टिक चर्च के पास एयरटेल वोडाफोन का शोरूम है, उसके सामने जो गली है वहाँ पर यादव फास्ट फूड सेंटर है।
मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर पूछा आपका क्या फेमस है, जो आप सजेस्ट करो मैं वो खाना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला हमारा सब कुछ फेमस है, आप क्या खाना चाहते हो वो बताओ। तो मैंने देखा भेलपूड़ी भी 2-3 लोग खा रहे थे, तो मैंने अपने लिए भेलपूड़ी ली, उसमें टॉपिंग के तौर पे चीज़ डलवा लिया। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने देखा 1-2 लोग चीज़ डालकर भी भेलपूड़ी को खा रहे थे। तो ये भेलपूड़ी विद चीज़ है। काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है भेलपूड़ी का। भेलपूड़ी के अंदर देखने में तो जो समझ में आता है वो आलू भी होता है, प्याज भी होता है, चटनी भी होती है। इसके अंदर जो चटनी है वो बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे खजूर की चटनी डली होती है, खजूर जैसा फ्लेवर आ रहा है चटनी के अंदर। हाँ, मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि मैंने गलती करी चीज़ डलवा कर। अगर इस भेलपूड़ी को मेरे को ज़्यादा इंजॉय करना है तो मेरे को चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने ऐसे ही बस शौक के तौर पर डलवा लिया। लेकिन भेलपूड़ी का जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो लूज़ हो गया, इसलिए आप देखो मैंने खाते समय चीज़ को थोड़ा साइड कर दिया, क्योंकि मेरे को बिना चीज़ के इसको खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या है सर जी कि हम लोग भेलपूरी सेवपूरी में बटाटा कांदा, उसमें बटाटा कांदा डालते हैं, तीखा मीठा चटनी, हमारा स्पेशल चटनी जो है खजूर गुड़ का मीठा चटनी वो बनाते हैं। और किसी को यदि चीज़ सेवपूरी चाहिए या चीज़ भेलपूरी चाहिए उसमें हम चीज़ इसके करके डालते हैं सर जी। आज मैं यहाँ पे 2 महीने के बाद आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा डाइट चल रहा है और मेरा फेवरेट है मसाला टोस्ट। और यहाँ पे मेरे को आते हुए 2 या 3 साल हो गए हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ कभी भी खाने के लिए और मेरा मसाला टोस्ट फेवरेट है। अभी मैं दादर ईस्ट में स्टेशन के बाहर कैलाश लस्सी पे लस्सी पीने आया। 5-6 तरह की वैरायटीज़ हैं, लेकिन मैंने लिया अपने लिए मैंगो ड्राई फ्रूट लस्सी। तो इन्होंने मैंगो पल्प लस्सी के अंदर मिक्स किया है, ऊपर डाला है ड्राई फ्रूट। देखने में खूबसूरत भी लग रही है और टेम्पटिंग भी लग रही है। अच्छा टेस्ट है। अभी तो मैंने ड्राई फ्रूट ही खाया। अभी रिसेंट में मैं अमृतसर होकर आया, तो वहाँ जो लस्सी मैंने पी थी ना, उसकी यादें एकदम मेरे को तरोताज़ा हैं। अगर मैं उसको बेंचमार्क लेके चलूँ तो ये लस्सी मेरे को कमज़ोर लगेगी, लेकिन अगर मैं मुंबई में लस्सी जिस तरह की मिलती है उसको ध्यान में रखूँ तो ये लस्सी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मैंगो डालकर, मैंगो पल्प को लस्सी में मिक्स करके, मेरे को लगता नहीं शायद मैंने कभी पहले पी है, लेकिन ये टेस्ट भी मज़ेदार आ रहा है। हालांकि मेरे को ड्राई फ्रूट आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। ड्राई फ्रूट का लस्सी में कुछ इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंगो पल्प लस्सी के अंदर अच्छा फ्लेवर दे रहा है। अब अगले 1 से 2 घंटा छुट्टी। अभी मैं दादर में ऐसे थोड़ा घूमूंगा। यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है कि आज संडे होने के बावजूद नॉन स्टॉप लोग लस्सी ले रहे हैं। मेरे को लग रहा था वीकडे में ज़्यादा भीड़ होगी और संडे में कम होगी, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन है, लेकिन संडे को भी फुर्सत नहीं है। कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं, लस्सी दर 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 पी रहे हैं। ओवरऑल मैंने इंजॉय किया। मैं अभी चर्चगेट स्टेशन के पास खाऊगली आया। चर्चगेट स्टेशन और क्रॉस मैदान के बीच में ये पर्टिकुलर मार्केट है। यहाँ 15-20 दुकानें हैं खाने पीने की, काफ़ी कुछ खाने की चीज़ें मिल रही हैं। मैं खाने जा रहा हूँ भेलपूड़ी। इस शॉप से मैंने ली है। ये भेलपूड़ी में क्या है जो मैंने अपने सामने बनते हुए देखा, इसके अंदर
कांदा बटाटा वड़ा मतलब प्याज, आलू, सेव, मूंगफली के दाने जो कि फरसान के अंदर मिले हुए हैं, और उसके ऊपर ये पापड़ी, साथ में अंदर 2-3 तरह की चटनी डाली गई है। आई एम श्योर मीठी और खट्टी चटनी होगी। ये भेलपूड़ी मुंबई स्पेशल चीज़ है। इनफैक्ट कभी भी आप मुंबई आएंगे और स्ट्रीट फूड देखेंगे तो आपको भेलपूड़ी ज़रूर खाने को मिलेगी। भेलपूड़ी के अंदर ये जो पतली वाली सेव है इसका स्पेशल टेस्ट आता है, चटपटा है फ्लेवर, मजेदार है, गुड। काफी लाइट चटपटे स्नैक के तौर पे सही है, एक तरह से टाइम पास हर चीज है। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो खाओ और गो बैक टू योर होम। खाऊ गली में मैंने पता लगाया कि यहाँ जो सुबह मैक्सिमम शॉप्स हैं 8 और 9 बजे तक खुल जाती हैं, और शाम को 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे तक मार्केट चलती है। एक या दो बार मैं यहाँ वापस आऊँगा दोपहर के टाइम देखने के लिए कि कितनी भीड़ रहती है। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा। साउथ मुंबई स्ट्रीट फूड के एपिसोड 4 में आप देखेंगे फालूदा एट क्रॉफोर्ड मार्केट, खमन ढोकला एट सीपी टैंक एरिया, जूस एट हाजी अली और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।